तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया, तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया, एक दूजे के प्यार में जीना मरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का रो मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम आज निर्देशांक ज्यामिति के कुछ जो है ना हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जैसे आपको जो है ना अंतर्विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु के बारे में बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। आपको आज के बाद दिक्कत नहीं होगा अंतर्विभाजन और वाय विभाजन और मध्य बिंदु में, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखिए एक रेखा खींचते हैं। ये एक रेखा खींचे, ये ए ये बी हो गया, ठीक है ना। इसमें देखिए मान के चलिए यहाँ पे एक रेखा की, ये एक बिंदु यहाँ पे ले ली, सी ले ली, ठीक है ना। यहाँ आपको देखिए यहाँ इसका मान दिया रहेगा x1 y1, इसका x2 y2 दिया रहेगा, ठीक है ना। इसका मान आपको इसका जो अनुपात में दिया रहेगा m1 अनुपात m2 दिया रहेगा, ठीक है ना। और बोलेगा सी का निर्देशांक निकालने, यानी कि सी का भी निर्देशांक बोलेगा आपको निकालने के लिए, ठीक है ना। सी का निर्देशांक क्या होगा, इस टाइप से रहेगा सवाल। उसके बाद फिर देखिए एक और रहेगा ए बी डी। यहाँ पे सी जो है ये बोलेंगे आपको ये मध्य बिंदु है, ये क्या है सी मध्य। यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं कहें कि ये कितना अनुपात में है, ये बोल दिया अनुपात आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। ये अनुपात आपको दिया रहेगा, ये रहेगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि ये इसका जो अनुपात जो है ना बराबर रहेगा। इसका अनुपात क्या होगा, एक अनुपात ये एक में विभाजित करेगा, यानी कि ये x1 y1 x2 y2 ये दिया रहेगा। बोलेंगे सी का निर्देशांक पूछेंगे, तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना कि इसको आप याद रखिएगा। अगर मध्य बिंदु पूछ रहे हैं, मध्य बिंदु बोल रहे हैं, तो मध्य बिंदु एक अनुपात एक में विभाजित करता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए एक रेखा और खींचे, ए है ये बी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये समत्रिभाजित कर रहा है, ठीक ना। ये समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि इसकी दूरी और इसका दूरी क्या है, ये बराबर, यानी कि तीनों की दूरी, यानी इसको पी और क्यू मान लेते हैं, यानी कि इसका तीनों की दूरी क्या है बराबर है। तो इसको देखिए ये यहाँ x1 y1 x2 y2 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ m और n का अनुपात, यहाँ देखिए m इसका मान दिया हुआ है m1 और m2 का मान यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है 1:1 मध्य बिंदु है ना ये वाला। इसमें देखिए अब इसमें आपको m1 अनुपात m2 m1 अनुपात m2। अब इसको देखिए इसका अनुपात आपको इसे अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे पता कर सकते हैं। देखिए इसके इधर क्या गो है, इधर क्या गो भाग है, एक भाग है, तो एक अनुपात ये दो में विभाजित कर गया, यानी कि m1 का मान पता है, m2 का मान पता हो गया। अब देखिए इधर कितना भाग है, इधर एक दो भाग है, दो इधर कितना भाग है, एक है, तो ये हो गया, यानी कि m1 m2 का मान यहाँ पर पता चल गया, अनुपात इसका पता चल गया। ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, तो p और q का क्यों नहीं हम निर्देशांक निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। देखिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझिए ये आपको दिया रहेगा, ये तो इसका देखिए इसका अनुपात आपको दिया रहेगा, इसका अनुपात आपको दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, और सी का मान बोलेगा निकालने के लिए आपको निर्देशांक। इसमें देखिए मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कोई दिक्कत है, मध्य बिंदु का भी सूत्र हम बताते हैं। इसमें देखिए अगर यहाँ पर रहेगा, अगर m1 m2 का मान नहीं दिया रहेगा तो फिर भी आप अपने से इसे दिमाग लगा सकते हैं। उसमें सवाल में आपको बोल देगा कि समत्रिभाजित कर रहा है, ठीक है, यानी कि तीन बराबर अंग बांट रहा है। तो ये हो जाए, इधर एक भाग है तो एक लिखे, इधर दो भाग है तो दो लिखे, इधर दो भाग है तो दो लिखे, इधर एक भाग है तो एक लिखे, यानी कि 1:2 और 2:1 में ये m1 m2 का मान यहाँ से प्राप्त हो गया। अब p और q का मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अंतर्विभाजन बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए अंतर्विभाजन बराबर होता है, अंतर्विभाजन सूत्र क्या होता है। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले देखिए ऐसे याद कीजिए, m1 लिखिए, m2 लिख दिए, यहाँ पर m2 लिखे, ठीक है ना। अब याद देखिए x पहले x2 लिखेंगे, x1 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर तब क्या लिखेंगे y2, यहाँ पे लिखेंगे y1 अब बटे m1 प्लस m2,
ठीक है ना। ये x निर्देशांक होगा, ये y निर्देशांक होगा, ये x निर्देशांक होगा, ये y निर्देशांक होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको जैसे कोई सवाल आपको दिया रहेगा, अब देखिए मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर आपको होता है x1 प्लस x2 बटे 2, फिर देखिए y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है मध्य बिंदु, ठीक है ना। मध्य बिंदु का ये सूत्र हो गया। अब कुछ सवाल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए ये बुक का सवाल है, आपको जो है ना 7.1 में मिल जाएगा सवाल 1 नंबर में। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात के निकाले जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। जैसे हम एक रेखा खींचे, ठीक है ना, एक रेखाखंड ए हुआ, ये बी हुआ, इसका देखिए इतना और इतना को मिलाने वाले यानी कि -1 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड यहाँ पर 4-3 है। इसको कितना का अनुपात विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है, ये 2:3 विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। ये 2:3 में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, x1 बराबर -1, x2 बराबर कितना 7, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर x2 बराबर 4, y2 बराबर -3 दिया है ना। अब देखिए इसका सूत्र, अंतःविभाजन सूत्र क्या होता है, अंतःविभाजन सूत्र, सूत्र क्या आता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, सॉरी यहाँ देखिए कॉमा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ मान बैठा देंगे, मान बैठाएंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखे m1 का मान माइनस, देखिए m1 का मान 2, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 गुना x1 का मान -1 बटे, ये तो 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3। यहाँ पे देखिए m1 का मान 2 गुना y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 गुना y1 का मान, सॉरी यहाँ देखिए x1 लिखे y2 लिख दिए हम, यहाँ पर यहाँ y1 होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर y1 होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y1 का मान कितना 7, यहाँ देखिए m1 यहाँ के 2 + 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, क्या कि यहाँ पर गलती लिख दिए थे ना। यहाँ देखिए यहाँ पर m1 का मान इधर, ठीक है, इधर तो y1 तो है कहीं नहीं, इधर है, तो इधर का हो गया ना। y2 का मान तो यहाँ देखिए 3 है, -3 है, y1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ माइनस नहीं 7 है। फिर देखिए यहाँ x2 का मान इधर, x2 का मान ये ठीक है, x2 का मान यहाँ पर 4, m2 का मान भी यहाँ ठीक है, x1 का मान 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए 4 दूनी 8 अब -3 बटे कितना हो जाएगा ये 5। फिर यहाँ देखिए 3 दूनी 6 -6, यहाँ पर 7 या 21 प्लस में बटे 5 बराबर, यहाँ पर कितना देखें 5 बटे 5, यहाँ पर कितना 15 बटे 5, ये कटेगा, ये भी कटेगा, यानी कि 5 का 5 यानी कि 1 होगा ना, 1 यहाँ पर देखिए 1, ये 5 या 15 यानी कि 1 और 3, यानी कि इसका कितना हो गया, इसका निर्देशांक हो गया 1 और 3। देखिए यहाँ पर 1 और 3 हाँ ना, 1 और 3, इसका निर्देशांक देखिए 1 और 3, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया 1 और 3 हुआ इसका निर्देशांक, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मध्य बिंदु, जैसे आपको देखिए यहाँ मध्य बिंदु 2 रेखाखंड, एक रेखाखंड होगा, ये मान लीजिए ये बी है, ये रेखाखंड हुआ, यहाँ पर मध्य बिंदु सी होगा, बोलेंगे इसका निर्देशांक, जैसे ये 2 हुआ, ये 4 ले लिए हम, यहाँ -8 ले लिए, यहाँ 6 ले लिए,
ठीक है ना। बोलेंगे सी का मध्य बिंदु, यानी किसी बोलेंगे एक रेखाखंड होगा, ठीक है ना, जिसका निर्देशांक दिया रहेगा 2, ठीक है ना, और बोलेंगे इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आप मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर आपको हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है मध्य बिंदु, ठीक है ना। x1 ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। x1 का मान 2 प्लस x2 का मान -8 बटे 2, फिर देखिए y1 का मान 4, y2 का मान 6 बटे 2, यही होता है ना। तो ये कितना होगा -6 बटे 2, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 बटे 2, ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, तो कितना होगा -3 है, ये 10 है 5 हो जाएगा, यानी कि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हुआ, ठीक है ना। इस तरह आप जो है ना मध्य बिंदु का निर्देशांक भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और समत्रिभाजित वो भी हम आपको बता दिए, ठीक है ना। आपके पास अब जो है इसका कॉन्सेप्ट ये पूरा हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज सपोर्ट मी।